अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज मेरे पास दो अहम खबरें हैं आपके लिए और बहुत देर बाद मैं आपके सामने आया हूँ। तकरीबन पहली मरतबा 10-11 दिन का गैप पड़ा है क्योंकि गाजी यूनिवर्सिटी के मेरा इम्तहान था जो कि ख़त्म हुआ है और मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो हुसैन ऐमन इन तुर्की और सुमेरा हैदर ने अंतालिया की हाजन ने जो फेक कंप्लेंट्स करके इनके बारे में जो मैंने इनके स्कैम्स मंजर आम पर मैं लेके आया था और मैंने वो ऑन एयर किए थे, उसके बारे में फेक कंप्लेंट्स ग्रुप की सूरत में करके कुछ मेरी वीडियोस अनपब्लिश करवाई थी। लेकिन आपको मैं खुशखबरी दूं कि फॉर्चुनेटली यूट्यूब टीम ने उसे प्रीव्यू करके मेरे बार बार उन्हें मेल करने पर और उनसे कांटेक्ट करने पर उन्होंने दोबारा फिर से उसे पब्लिश कर दिया है और इनकी जो फेक कंप्लेंट्स थी उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। अब मैं आता हूँ अपनी आज की अहम दो खबरों पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक जो क्योंकि मैं मसरूफ़ था, एक खबर थी कि तुर्की हुकूमत ने जो ज़मीन है, यानी ज़रूरी ज़मीन हो या रेजिडेंशियल ज़मीन हो या प्लॉट हो या कमर्शियल प्लॉट हो, उस पर सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। यानी अब कोई भी शख्स किसी भी प्लॉट पर जिस पर कोई बिल्डिंग नहीं है और या वो ज़रूरी ज़मीन है और उस पर कमर्शियल भी है या रेजिडेंशियल भी है, तीनों सूरतों में उस पर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट लागू नहीं होती और उस पर सिटीजनशिप नहीं होगी। लिहाजा ये आम खबर है, लोग ज़मीनें ख़रीद के भी सिटीजनशिप लेते हैं। तो आज के बाद यानी इस हफ्ते के शुरू में यानी मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं मसरूफ़ था, तो ये खबर आज आपको दे रहा हूँ कि वो जो है वो अहलियत नहीं रखती सिटीजनशिप के लिए। दूसरी अहम खबर ये है कि मैंने आपको बताया था कि तुर्की की गवर्नमेंट सोच रही है कि वो तकरीबन 6 से 7 लाख डॉलर सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसको उसकी मालियत बढ़ाए। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं, उनके साथ हुक्मरान जो पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हुई है और मुतलका मिनिस्ट्री की भी मीटिंग हुई है। आपको पता है दुनिया भर में मुतलका पॉलिसी बनाने के लिए मुतलका स्टेक होल्डर्स से ज़रूर पूछा जाता है और ये भी बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार राब्ते हो रहे हैं और उसमें ये कि जो कंस्ट्रक्शन टाइकॉन्स हैं या इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं, उनकी राय में 6 से 7 लाख करने से उनको बहुत ज़्यादा उनके कारोबार को नुकसान होगा और कस्टमर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होगी। अब एक नई चीज़ जो है वो एक नई डेवलपमेंट देखने में आ रही है, वो ये कि गवर्नमेंट चाह रही है कि 6 लाख डॉलर तो करे, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस टाइकॉन है उनका एक प्रपोजल नया सामने आया है। उन्होंने कहा है जो इसकी अगर आप 6 लाख करना चाहते हैं तो जो इसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट है यानी प्रॉपर्टी की जो एक्सपर्ट मालियत है वो 4 लाख डॉलर पर ही रहने दी जाए और जो दवीज़ आलम बिलगेसी और जो आपकी टापू की मालियत है वो 6 लाख पर आप कर दें, लेकिन उसको उसमें एक्सपर्ट रिपोर्ट को थोड़ा सा ईज़ करें और एक्सपर्ट रिपोर्ट का ये जो मामला है उसे अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर दोबारा एक बहुत बड़ा पैनिक, जैसा कि पिछले 4-5 माह से आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट रिपोर्ट का जो काउंटर चेक है उससे बहुत बड़ा ना सिर्फ एक फसाद खड़ा हुआ है सिटीजनशिप के हवाले से, बल्कि दरपर्दा जो रिश्वतस्तानी का एक ऐसा रास्ता खुल गया हुआ है कि बहुत सारी कंपनियों को डीलिस्ट किया गया जिन्होंने एक्सपर्ट मालियत प्रॉपर्टी की जायद दी थी और उसको टर्न डाउन भी कर दिया गया, जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर जो कस्टमर हैं, जो सिटीजनशिप लेने के ख्वाहां अफराद हैं, उनका नुकसान हुआ है। तो अब एक दरमियानी एक एंगल देखा जा रहा है और देखने में और सुनने में बावसूख ज़राए से ये नज़र आ रहा है कि 2024 में इसको लागू ज़रूर किया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जनवरी से हो सकता है ये लागू ना हो और इसमें कुछ वक्त दिया जाए। अब अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो मैं आपको लेटेस्ट उसी वक्त अपडेट करूँगा। वैसे मैंने जब ज़मीन और ये इसको एग्रीकल्चर लैंड और प्लॉट का जो सिटीजनशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी ख़त्म की थी तो मैंने अपने, क्योंकि मैं मसरूफ़ था, मैंने यूट्यूब चैनल पर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर चस्पा कर दी थी, पब्लिश कर दी थी ताकि आपको अपडेट हो सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको यहाँ की लेटेस्ट खबरों के बारे में
آگاہی ملتی رہے. بہت شکریہ.